जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक मैं स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आपका और हमारा सबका एक डर था, वह डर सच हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक साइट है जहां पर डाटा अपलोड कर दिया जाता है, जितने भी फॉर्म भर दिए गए हैं। तो ये आज 1 बजे तक का डाटा है कि इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। परंतु आपका और हमारा सबका एक डर था, जिस पर हर बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि गुरुजी, अगर सभी ने गुवाहाटी और कोलकाता भर दिया तो सबसे ज्यादा तो वही फॉर्म भर जाएंगे और कहीं ना कहीं वही डेंजर जोन बन जाएगा। तो अब आप एकदम उलटफेर हो गया डाटा में, जहां पे सबसे कम कंपटीशन था वहीं अब आपको सबसे ज्यादा नजर आने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये एक बार देखना भी होगा कि अब आपके लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा, क्योंकि अब आपको समझदारी से फॉर्म भरना होगा और दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। ऐसा नहीं कि गुवाहाटी वाले जो लोग हैं उनको मतलब कि वो अपनी ही वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो जॉब ही ना ले पाए, इतनी ज्यादा वहां कट ऑफ चली जाए। क्योंकि कट ऑफ आपको पता है, वहां के लोग इतनी सुविधाएं नहीं होती कि इतनी अच्छी तरीके से कोचिंग वगैरह, तो वहां पे बहुत मेहनत करके भी थोड़े ही नंबर ला पाते हैं। यहाँ पे जबकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपके पास मिल जाता है। ऐसे आजकल तो ऑनलाइन हो गया, हर जगह तक सुविधा पहुंच पा रही है, बट फिर भी आप अगर देखोगे तो मैं आपको ये डाटा दिखाता हूँ। ये कल का डाटा है, फिर आज के डाटा की बात करेंगे। अभी हम पहले गुवाहाटी और कोलकाता की बात करते हैं, बट उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि क्या पटना यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि प्रयागराज, ये जो जोन है, इनमें भी कोई चेंजेस आए हैं क्या? इनमें फॉर्म ही नहीं भरे गए? एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं प्यारे बच्चों इनकी बात करता हूं, तो आप अगर देखिए, तो मैं अगर बात करूंगा यहाँ पर पटना की, तो इस वाले पटना ये जा रहा है यहाँ से। एक बार इसको मैं ऐसी वाली लाइन बनाता हूँ जो चमकते रहेगी, तो आपको चमचम होगी तो ज्यादा मजा आएगा। लीजिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कल का डाटा है, जहां पर 27 पर सीट कंपटीशन 27 था, जो कि आज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका कितना नजर आ रहा है पर सीट कंपटीशन? ये 31 आ रहा है। परंतु देखिए, दुख की बात क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 500 ही एक्स्ट्रा फॉर्म भरे गए। ये दुख की बात नहीं है, दुख की बात ये सिर्फ 500 और फॉर्म भरे होने से कंपटीशन 27 से सीधा सीधा 31 पर पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकते हो कि सीधा का सीधा 27 से 31। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, और ये बहुत बड़े एक दुख की बात है, क्योंकि यहाँ का बच्चा सबसे ज्यादा मेहनती है और सबसे ज्यादा तैयारी करता है, और कहीं ना कहीं मतलब इनसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। ये एक दुर्भाग्य हो सकता है हमारा कि यहाँ पर 80-80 90-90 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, जो कि अब सोच रहे हैं कि यार हम जॉब, नंबर तो ला सकते हैं पर जॉब नहीं ले सकते अपने घर में। तो एक दुख की बात है, और कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था को और हमारे देश में इन चीजों को सुधारना होगा कि जहां सबसे ज्यादा भाई इस लॉजिक ही नहीं है, जहां इतने बच्चे हैं, इतने लोग हैं जिन्हें जॉब की जरूरत है, और बहुत होशियार बच्चों को जॉब ना मिलकर, मैं ये कहता हूँ चलो जहां पे जरूरत है, कोई 50 मिला रहा है सबको मिले, कोई गुस्सा हो बच्चा कि सर हमारे कमाते और हमारी जॉब लगती है तो आपको दुख है, नहीं। परंतु उन बच्चों को भी मिले जिनके ज्यादा आते हैं। देखिए, हर चीज को आप आगे बढ़ाते हुए चलिए, जिनके साथ पहले गलत किया गया है तो उन्हें तो आगे बढ़ाना बनता है। परंतु जो आज का बच्चा, अगर आज इनके साथ गलत होगा तो कल ये अपनी चीजों में वो चाहेंगे कि यार हमारे साथ बहुत दुख गलत हुआ था। तो ऐसे तो कभी हमारा देश सुधर ही नहीं पाएगा ना। पहले किसी के साथ गलत होता था, बहुत गलत हुआ, मैंने हर तरीके से जिस चीजों को समझा, जो मैं अपने लेवल पे समझ सकता हूँ, कि सबसे ज्यादा जिन कैटेगरी के साथ गलत हुआ, और आज उन्हें ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और चढ़ाना भी चाहिए। उनके लिए तो व्यवस्था अच्छी बनाई जानी ही चाहिए, और हद से ज्यादा। पर जो और बच्चे जो होशियार हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा 80 से ज्यादा कट ऑफ लेकर आता है, 80 से ज्यादा मार्क्स लेकर आता है, और वो कहीं ना कहीं कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो इसलिए सिलेक्शन ले पा रहा है कि उसकी कैटेगरी अलग है या फिर वो उस जोन में नहीं है, तो इतने नंबर लाने पर भी उसको कोई ना कोई, चाहे अलग तरीके की अलग अलग संस्था बनानी चाहिए जहां पर उन्हें जॉब दिला देनी चाहिए, या फिर कहीं पर भी अगर वो नौकरी लेने आते हैं तो इस सर्टिफिकेट के कि मेरे 80 नंबर आए थे रेलवे में, तो उसे जॉब मिल जाए आसानी से। कुछ ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मुझे पता है ये लंबी बातें, बहुत लंबा टॉपिक है, जहां पर सही गलत की बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। मेरा तो मानना ये, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, सबका ही ग्रोथ हो। जिनके ज्यादा नंबर आते हैं उनका भी दुख अलग है, जिनके पहले बहुत पुराने टाइम से जिनको बहुत गलत तरीके से हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी की गई वो गलत थी, वो आज सुधारी जा रही हैं, तो यही चीजें सुधार हो रहा है। पर उनके साथ गलत हुआ तो सुधारना भी जरूरत है। बट एक बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बात ना करके इस पे आ जाते हैं अभी। पर बात इसलिए भी करनी पड़ती है कभी कभी कि वो बहुत जरूरी टॉपिक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आरआरबी गुवाहाटी, जहां अगर मैं कल बात करूं तो आरआरबी गुवाहाटी में मेरे प्यारे बच्चों आपका पर सीट कंपटीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं लेकर जाता हूँ, आपका पर सीट कंपटीशन सिर्फ 3 नजर आ रहा था।
सिर्फ 3 नजर आ रहा था। और क्योंकि 516 यहाँ पर सीट है, बहुत ज्यादा सीट है, पर अगर आज अगर आप देखते हो तो पर सीट कंपटीशन गुवाहाटी में आपका 16 हो चुका है। अगर मैं नंबर ऑफ टोटल फॉर्म्स की बात करूं तो 8500, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इतने कम समय में गुवाहाटी में इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि गुवाहाटी की तरफ कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं जाना चाहता, वो घर से बहुत दूर है। अगर आपको याद हो, कल मैंने मैप में बताया था, एक तो घर से भी दूर है, ऊपर से हर किसी को ऐसा लगता है कि यार कि वहां पे जाएंगे यार कैसे लोग मिलेंगे, कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं होगा, जबकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। पर ये आपकी अपनी अपनी सोच है कि गुवाहाटी जाएंगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं, आप कैसे हो उस पर डिपेंड करता है। परंतु इतने ज्यादा वहां पे फॉर्म भर दिए गए हैं, ये गुवाहाटी में जो प्रॉपर लोग हैं जो सोचते थे गुवाहाटी में रह के जॉब ले लेंगे, उनके लिए भी दिक्कत होने वाली है। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इनके ऊपर थोड़ा तरस करें, यहाँ पे ज्यादा फॉर्म ना डालें भर भर के। ये तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 बजे तक के डाटा पे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कल तक बहुत ज्यादा नंबर ना हो जाए, तो थोड़ा सा ऐसा फोकस करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे 16 पहुंच गया पर सीट कॉम्पिटिशन, जो कि कल तक आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों 3 था। तो ऐसा ना हो जाए कि कल ये सबसे ज्यादा यही कंपटीशन नजर आए। कोलकाता जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं, 1300 के करीब वैकेंसी है, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है, वहां जहां कल सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कोलकाता की बात करूं 3200 फॉर्म डाले गए थे। और मैंने कल ही बता दिया था कि ये बहुत तेजी से अपडेट होगा डाटा। हो मुझे खुद भी पता था कल भी ज्यादा भर गए होंगे, बट क्या होता है डाटा अपडेट होने में टाइम लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस बनाई जा रही हैं, सभी लोगों ने कोलकाता की तरफ मूव कर दिया है। और आप समझिए, जहां आपका अगर मैं पटना और प्रयागराज की बात करूं 500 ही फॉर्म भरे गए उन जोन से, यहाँ पर अगर आप बात करते हो इसे 3200 ना लेकर 3000 ले लेते हो, तो 3000 से अगर आप देखते हो 15,000 होने का मतलब ही क्या है, 3000 से यानी हर बच्चे ने, हर एक जितने भी दूर दराज के बच्चे कहीं का भी, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी, हरियाणा, बिहार, हर किसी ने कहीं ना कहीं कोलकाता में फॉर्म भर दिया है। पर इसका बच्चे दिक्कत हो सकती है, इसमें इतने ज्यादा फॉर्म भी मत भरो। हाँ, इसकी एक फायदा ये देखने को मिला है, जहां पटना में अगर आप देखोगे तो पटना में सिर्फ 3500 सीट पर ही आपका पर सीट कंपटीशन 31 हो गया है। 3500 सीट पर सीट कंपटीशन कितना है, 31 में। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है, जहां अगर मैं बात करूं पटना की, तो मेरे प्यारे बच्चों पटना में सिर्फ और सिर्फ 3500 फॉर्म भरे जाने पर भी 31 है पर सीट कॉम्पिटिशन, और यहाँ 15,000 पर भी अभी भी 10 है। तो 31 से तो कम ही कंपटीशन है। इसीलिए कोलकाता, पटना और प्रयागराज यानी यूपी बिहार जो जोन है उससे बेहतर पड़ रहा है बच्चों को। परंतु अगर सभी ने यही फॉर्म भर दिया तो बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पे देखिए कंपटीशन रहेगा ही रहेगा पटना और प्रयागराज में। रीजन क्या है, देखिए जिसने ये सोच लिया ना यार मेरे तो 80 से ज्यादा ही आते हैं, मैं तो 90 भी ला सकता हूँ, वही चुनेगा पटना और प्रयागराज। और जो 90 ला सकता है, तो अगर हर बच्चा वहां पर वो है जो क्रीम है, जो 85 लाएगा ही लाएगा, तो आप समझिए 85 कट ऑफ भी इस बार पटना की और मेरे भाई प्रयागराज यानी कि यूपी और बिहार की 85 कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि पिछले साल अगर बात करूं तो 81 गई थी, तो 85 जाना इस बार कोई नामुमकिन जैसी बात नहीं है। वहीं अगर मैं बात इनके इनके वालों की बात कर लूं कि इनकी क्या कट ऑफ गई थी गुरुजी, तो देखो अगर मैं पिछले वाले हो तो लेवल 5 है, लेवल 6 में तो और ज्यादा कट ऑफ चली जाती है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार चेक कर लिए, देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बात करो लेवल 5 की, ये मैंने कल भी दिखाया था, 81 कट ऑफ थी पटना की, इलाहाबाद की 80 कट ऑफ थी, और वहीं मेरे भाई कोलकाता की 73 थी। पर ये 73 कब थी, जब वहां बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म तो भरते हैं पर पटना और प्रयागराज के कंपेरिजन में कम। बट इस बार तो अतः लेवल पर मेरे भाई यहाँ पर क्या भरे जा रहे हैं, तो आर मतलब कोलकाता वगैरह में सबसे ज्यादा फॉर्म ही कोलकाता में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी 59 गई है। तो भैया 59 अच्छी लगती है देखने में गुवाहाटी की, वहां के लोगों को जरूरत है, सभी वहां मत भर दो फॉर्म की सभी बच्चा गुवाहाटी पहुंच गया, तो ये कट ऑफ भी 70-80 पार चली जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, आरआरबी बिलासपुर की 66 है, आरआरबी बिलासपुर की तरफ जा सकते हो। अभी अभी यहाँ पर बहुत कम बच्चा है जो यहाँ जा रहा है, तो आरआरबी बिलासपुर की तरफ आप जा सकते हो। और आप कहीं ना कहीं अहमदाबाद की तरफ भी मेरे प्यारे बच्चों मूव कर सकते हो। क्योंकि अगर अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो अहमदाबाद में ही पर सीट कॉम्पिटिशन अभी चेंजेस देख लेते हैं, क्या वहां पे चेंजेस वगैरह ज्यादा आए हैं कि नहीं आए हैं, इससे आप समझ पाओगे। हुआ क्या है, सब बच्चे गुवाहाटी और कोलकाता पे ही मूव कर रहे हैं, हर किसी के दिमाग में गुवाहाटी और कोलकाता ही छा गया है। और ये चीज समझनी होगी आपको कि ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद भी आप जा सकते हो, अहमदाबाद में कहीं ना कहीं 7 ये पर सीट कॉम्पिटिशन गुवाहाटी से भी कम रह गया। ठीक है, फॉर्म सिर्फ यहाँ पे भी 4000 बना है, तो यहाँ भी आप फॉर्म भर सकते हो, 516 सीट है। कल कितना था यहाँ पे,
कल यहाँ पे मेरे भाई 3500, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट यहाँ, मतलब सिर्फ सबने गुवाहाटी और वो पकड़ लिया है, क्या कहते हैं, कोलकाता, सब वहीं फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको अब समझना होगा अपनी दिमाग की बुद्धि से भी, दोनों लिस्ट यहाँ पर है, मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ कि अब सेफ जोन क्या रह सकता है। अभी आपके पास जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उनके लिए अहमदाबाद सेफ जोन रहेगा, जिससे पिछले जो बच्चे भर चुके हैं उनके लिए भी सेफ जोन गुवाहाटी और कोलकाता बना रहे, तो उनके बारे में भी सोचिए। हाँ, कोई ऐसा है भाई अपने बारे में ही सोच रहा है तो उसके हिसाब से फिर आप भर लीजिए, पर अभी तो कहीं ना कहीं ये तो फिर भी आप जीत में हो यहाँ पे, अगर आप ये भरते हो अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद यहाँ पे बेंगलुरु में भी अभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ कंपटीशन 7 सीटों पर है। अगर मैं बिलासपुर, जैसा कि मैं कह रहा था, बिलासपुर की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं बच्चे, और यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 649, यहाँ पे आप भर सकते हो, ये आपके लिए सेफ जोन वैसे ही रहता है। अगर मैं क्योंकि इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो वहाँ बहुत अच्छी तैयारी नहीं होती है बच्चों की, जैसे यहाँ आपको पटना वटना में सारे बेस्ट टीचर, प्रयागराज में सारे बेस्ट टीचर, और आजकल तो यूट्यूब पे सारे बेस्ट टीचर मिल जाते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। बट वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी सुविधाएं ना होकर बहुत सारी परेशानियां होती है, तो इस वजह से नहीं हो पाती वो चीज़ें जिस लेवल पर आपको सुविधाएं सुविधाएं तो क्या, देखिए मेहनत आप भी कर रहे हो, मैं आपको कम नहीं कहूँगा, आपको सर हम मेहनत करें तो हमारी कमी है, हर किसी बच्चे का हक है नौकरी पाना, परंतु फिर भी बिलासपुर में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, आप कहाँ जा सकते हो, देखिए अभी तक चंडीगढ़ में फॉर्म नहीं डले हैं, परंतु चंडीगढ़ की तरफ मूव करना टफ ही रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ नहीं भी डले तो कोई दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ में फॉर्म डलना डलना है ही तय। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फॉर्म ना डाले जाएं। अगर नीचे और आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे है टफ कंपटीशन, और तो फिर सारी जगह ही आपको टफ दिखेगा, सभी जगह 20, 10, 16, 31, 15 ही दिख रहे हैं। तो अभी 3-4 ही ऐसे हैं जो अहमदाबाद कह सकते हैं, जिसके बाद आप बेंगलुरु भी टफ चले जाएगा, बिलासपुर। तो मैं तो अभी अहमदाबाद और बिलासपुर की कहूँगा कि आप फॉर्म डाल सकते हो। हाँ, जिन्होंने मेरे भाई आपने गुवाहाटी और कोलकाता भर दिया वो भी मत डरो, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा वहाँ पे भी। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, गुवाहाटी 16, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, परंतु यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा बच्चा जाएगा जिसने भी गुवाहाटी भरा है, जिसे पता है कि यार मैं 70 नंबर भी ना ला पाऊंगा, समझ रहे हो, मेंटेलिटी होती है ना, हमें पता है यार कि ना हमारे 80 नंबर आ सकते हैं तो हम पटना भर देंगे, कोई यूपी का है तो वो प्रयागराज भर देगा, 80 नंबर ला सकता है। जिसे पता है कि मेरे 70 भी नहीं आ पाएंगे वो गुवाहाटी भरेगा, यानी वहां पे उसी तरह का बच्चा पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट ऑफ फिर भी 70 के करीब ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मत डरना कि यार परसीड कंपटीशन भर गया बढ़ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मुद्दा क्या होता है कि वहां पे किस तरह का बच्चा फॉर्म भर रहा है। आप खुद ही सोचो, आप 100 भाई 100 दोस्तों आसपास, तो कोई प्रयागराज वही चुनेगा, आप में से 2-3 जो होशियार होंगे वो कहेंगे मैं तो यार पटना चुन लेता हूँ या फिर प्रयागराज चुन लेता हूँ, जहाँ कट ऑफ हाई जाती है, कि मुझे पता है मैं घर का घर में रह जाऊंगा, जो बिहार का वो बिहार में, जो यूपी का यूपी में। पर जिसे लगता है वहीं यूपी बिहार का कोई ऐसा बालक है जिसे लगता है यार मैं 70 नंबर तो मुश्किल से ला पाता हूँ, यानी यूपी बिहार में तो मेरा नंबर है ही नहीं, राजस्थान में भी मेरा नंबर है ही नहीं, अब क्या चुना जाए, तो घर के पास जाना है तो बिहार से कोलकाता चले आओ, वो इजी है, वहां पे पास पड़ता है, ठीक है। बट अगर चलिए कोलकाता भी ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं 80 नंबर का एक पास कट हो जाएगी, तो फिर जो बहुत ही कमजोर बच्चा हो गुवाहाटी भर सकता है, कमजोर कोई नहीं है, मतलब जिसे लगता है मेरे नंबर कम आ सकता है। आप अपने जीवन में कहीं मत सोचो कि आप कमजोर है, क्योंकि हर कोई बच्चा किसी ना किसी चीज में टैलेंटेड होता है, तो अगर आपके नंबर कम आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कमजोर हो, आप किसी और चीज में अच्छे रहे होंगे, तो कभी अपने आप को कम नहीं समझना, ठीक है गाइज। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ ध्यान देता हूँ। ये आपको पता है पटना की 81 गई थी, आपकी इलाहाबाद की 80 गई थी, इसके बाद कोलकाता की 73 गई थी सिर्फ, बिलासपुर की सिर्फ 66 गई थी, और 59 गई थी गुवाहाटी की, और इसके बाद अहमदाबाद की भी सिर्फ 64 गई थी। तो आप इस चीज को समझिए कि पिछले वाले डाटा को मैं क्यों दिखाता रहता हूँ। अभी आपको जिसको नहीं पता कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आपको बात करें तो देखिए सभी की अगर मैं बात करूं तो 18 से 36 के करीब यहाँ पर डेट दे रखी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये यहाँ पे। और इसके अलावा पेपर की बात करूँ तो देखिए जीएस आता है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स रीजनिंग जीएस, जो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी वो सेम टू सेम हर चीज़ जो आपके एग्जाम में आने वाली है, वो हमने इस बैच में, जो हमारा तेजस बैच है, आप सभी ने जिस जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसे पता होगा, ये समझ लीजिए जिस बच्चे ने इस बैचों को पढ़ा है 100% रिजल्ट है। आप किसी भी रेलवे संस्था में चले आओ, कहीं पर भी चले आओ, जो आज के टाइम पे टीचर भी बन गए बच्चे, उन्होंने भी इन बैचेस से ही पढ़कर पढ़ाई करी है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें कुछ मतलब क्या कहते हैं कि सर लाइव भी पढ़ाओ इसमें आगे, बच्चों देखो होता क्या है, आप 3 महीने में लाइव पढ़ाऊंगा, 3 साल में जो मटेरियल बनाया वो 3 महीने में तो नहीं करा सकता ना, मैं लाइव पढ़ा भी दूं तो आधा अधूरा पढ़ाऊंगा, इससे बढ़िया इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रखा। और
जो भी चीज मुझे लगती है ना कि नए क्वेश्चंस अपडेट करने हैं, तो नए क्वेश्चन में अपडेट करता रहता हूँ। जो अब ये देखिए नए क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, अगर मैंने यहाँ 10,000 क्वेश्चन करा रखे हैं तो नए क्वेश्चन 100 ही तो आ जाएंगे। कोई आर्यभट्ट जी तो बैठे नहीं है जो नए क्वेश्चन आपके लिए यहाँ बनाने बैठे हैं। जीरो की खोज करने के बाद आर्यभट्ट जी का आज तक नाम है। तो एक नया क्वेश्चन की खोज करना बहुत टफ है। नया क्वेश्चन की खोज करने वाला पीएचडी वीएचडी का बहुत महान वैज्ञानिक होता है, और वैज्ञानिक आपके पेपर नहीं बना रहे, आपके पेपर आपके जैसा कोई भाई बना रहा है जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो किसी टीसीएस जैसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वहां पर वो पिछले ही क्वेश्चनों को उठा उठा के डालते रहता है। तो इस दिमाग को आपको सोचना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जिद में नहीं कि कुछ नया पढ़ेंगे, अरे नया पढ़ के करोगे क्या? जो पेपर बना रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि नए क्वेश्चन होते क्या है, वो भी पुराने क्वेश्चन नहीं डालेंगे और आप नया पढ़कर चले जाओ। तो अपने मेंटल लेवल को, अपनी चीजों को संभालना होगा। और साथ ही साथ एक रात में 10 मिनट की वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ मैथ की आज से ही। तो आज सभी एक बार कमेंट कर दीजिए कौन कौन बच्चा चाहता है 10 मिनट का मैथ्स का शो, कौन कौन बच्चा 10 मिनट का मैथ्स का रेलवे का शो चाहता है, जिससे अगर आपको याद हो तो पिछली बार सिर्फ 10-15 दिन शो कराया था वो वाला, और 10-10 मिनट में इतने क्वेश्चन करा दिए थे कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। और कमेंट करके ही बता देना किस किस बच्चे को याद है, ठीक है। वैसे पिछले बच्चे तो सभी को याद होगा, जो नए बच्चे आ रहे होंगे कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो मेरे बारे में भी जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो 10 मिनट का शो है मैथ्स का, रात 9 बजे से आता है, तो आज रात 9 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, हमने एक कॉलेज ओपन करा है और एक गुरुकुल भी ओपन करा है, ठीक है। आप सभी का प्यार मोहब्बत दुआ है, उससे हमने एक कॉलेज ओपन करा है और एक हमने गुरुकुल भी ओपन करा है उसी के अंदर, ठीक है। तो आप आइए, कॉलेज में जितने भी कोर्सेज होते हैं आप हमारे मतलब कि एक गूगल फॉर्म है नीचे लिंक में दे रखा है, देखिए ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी कॉलेज में कोर्सेज हैं जो हो जाएंगे आपके। उसके अलावा आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो गुरुकुल भी है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, यहीं रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यहीं दौड़ लगाने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, सारी टेंशन आपको सिर्फ आना है। और उसमें भी अभी क्या है कि आपकी फीस बहुत मतलब डिस्काउंट में चल रही है, पहले 3 महीने के लिए ये रहेगा। पहले जो 100 बच्चे जो अभी आएंगे, ठीक है, उसके बाद जो पहला बैच का जो अगला आएगा उनको कोई ऐसा फिर तो टेस्ट बेस पे डिस्काउंट मिलेगा कि भाई टेस्ट दो, जिसके अच्छे आएंगे ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इसके लिए गूगल फॉर्म भर सकते हो या फिर सीधा टॉप तक गुरुकुल सर्च करोगे, टॉप तक गुरुकुल आगरा, आगरा में आपका ये कॉलेज है और यही गुरुकुल है। आइए मिलिए और अपने सपनों को सच करें, और मिलके मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहो, मेहनत ही जीवन है, ठीक है। तो आइए और रात में 9 बजे भी डेली पढ़ने आइए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।